गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी पर। मैं संतोष यादव आज गुरु पूर्णिमा के त्यौहार के दिन आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। प्यारे दोस्तों, आज पूरा हिंदुस्तान गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। अपने अपने गुरु को याद कर रहा है कि जिनकी बदौलत वो शिक्षा ग्रहण करके आज कामयाब इंसान हुए हैं। हम भी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। मैं अपने गुरुजी को, शैक्षिक गुरुजन को प्रणाम करता हूं, साष्टांग नमन करता हूं कि जिनकी बदौलत आज मैं इस योग्य हुआ हूं कि अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और अपने आध्यात्मिक गुरु को मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन का वास्तविकता क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन के आर क्या था और जीवन के पार क्या है, और जीवन की हकीकत क्या है। यानी उन्होंने मुझे कर्म योग का उपदेश दिया और जिनकी वजह से आज मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जीवन का नाम ही है कर्म करना। कर्म करते रहिए, निष्काम भाव से कर्म करते रहिए। आइए कल हम जिस चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल आपने देखा था दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। ये शांत और अशांत की जो संकल्पना है प्यारे बच्चों, ये दशमलव के बाद जो दशमलव का प्रसार होता है उससे जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। आइए उसको समझते हैं। दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वो देखिए दो तरह की होती हैं, शांत और अशांत। शांत में बड़ा सा होता है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन मैथमेटिकल भाषा में इसको शांत ऐसे लिखा जाता है, शांत और अशांत। ठीक है ना। अब शांत क्या है कल बताया गया था, और अशांत क्या है कल बताया गया था। शांत से तात्पर्य है कि जब हम किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देते हैं तो दशमलव क्या कहते हैं, शेषफल शून्य आ जाता है। और क्या कहते हैं, दशमलव के बाद संख्या जो है शांत हो जाती है, फिर हमको आगे नहीं बढ़ना पड़ता है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया 1/2, 2/4, 1/2, 1 में आप 2 की घात किए, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाए, 2 बचे 10। देखिए यहाँ शेषफल शून्य आ गया, शेषफल शून्य हो गया, और यहाँ 0.5। अब यहीं पर यह शांत हो गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। इसको बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न, या दशमलव प्रसार के माध्यम से उनको शांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। 2/4 लीजिए, 2 में आपने 4 से भाग किया, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 4 बचे 20, 4 बचे 20, शेषफल 0 हो गया, यानी कि अब आगे नहीं बढ़ना है, ये शांत हो गया। इसलिए ऐसे भिन्नों को हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। आइए इसको समझते हैं अशांत। प्यारे दोस्तों, इसका पर्यायवाची है अवसानी और अनवसानी। अवसानी और अनवसानी। अवसानी से तात्पर्य, इसको अवलिक अवसानी से तात्पर्य कि जहाँ अवसान हो जाता है, अब आगे नहीं बढ़ना होता है, इसको हम कहते हैं शांत भिन्न या अवसानी भिन्न। यहाँ पर देखिए अशांत या अनवसानी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनवसानी आवृत्ति, और नंबर 2 अनवसानी अनावृत्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अनवसानी आवृत्ति से तात्पर्य क्या है, पहले इसको समझिए। कल वैसे समझाया था मैं कि जब हम किसी भिन्न के हर अंश में हर से भाग देते हैं तो क्या होता है कि शेषफल शून्य न आए, शेषफल शून्य न आए, और जो भागफल है यानी यह उसकी रिपीटिंग होती हो, आवृत्ति होती हो बार बार, ऐसे भिन्न को हम अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। इनका अवसान नहीं होता है, एक कंटिन्यूअस इनका शेषफल आते रहेगा, 0 कभी नहीं होगा, लेकिन जो भागफल में आएगा जो अंक, उसकी रिपीटिंग होती रहेगी, उसकी आवृत्ति बार बार होती रहेगी। ऐसी भिन्न को हम बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। जैसे 2/3, इसको कल आपने देखा था। 2 में 3 की भाग करते हैं, 10 लगाते हैं, 3 × 6 = 18,
फिर 2 शेषफल आ गया, फिर 0 3 छक 18, फिर 2 शेषफल आ गया, फिर 0 3 छक 18, फिर 2 शेषफल आ गया, फिर 0 3 छक 18। यानी ये कभी भी इसका अंत नहीं होगा। इसको लिखते जाएंगे, ये हमेशा 2 शेषफल आते रहेगा। और यहाँ जो भागफल आ रहा है मेरे मित्रों, वहाँ पर 6 की रिपीटिंग बार बार हो रही है। यहाँ पर देखिएगा 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसलिए गणित के आचार्यों ने यहाँ एक नाम दिया कि हम इसको 0.66666 न लिख करके, क्योंकि 6 की रिपीटिंग बार बार हो रही है, इसलिए 6 पर एक परिपाई लगा दिया और गणित के आचार्यों ने इस परिपाई को बार का नाम दिया, और ये हो गया 0.6 बार। फिर से समझ लीजिएगा, आगे फिर इस पर और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उनको मैं सिखाऊंगा कि 0.6 के ऊपर बार का मतलब होता है कि 0.66666 की यहाँ रिपीटिंग हुई है। 666 जो है भागफल में बार आया है। आइए बच्चों, आइए दोस्तों, इसको समझते हैं। अनवसानी अनावृत्ति में क्या होता है, इसके जब हम अंश में हर से भाग देते हैं तो न तो शेषफल 0 आता है और न ही किसी भागफल में अंकों की आवृत्ति होती है। हमेशा वही जो है क्या कहते हैं, बार अलग अलग तरह के अंक भागफल में आते रहेंगे और शेषफल कभी 0 नहीं होता है, इनका कभी अवसान नहीं होता है, ये कभी शांत नहीं होती है। आइए इसको समझते हैं। कोई भी अपरिमेय संख्या लेते हैं प्यारे मित्रों, जैसे पाई, √2, √3, √5, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका मान कभी शांत नहीं होता है और दशमलव के बाद जो प्रसार है उसमें रिपीटिंग नहीं होती है। जैसे पाई का मान हम देखते हैं =1.1495 सो ऑन, ऐसे आते रहेगा। देखिए 1.14159265 ऐसे ही इसका मान आते रहेगा, कभी रिपीटिंग नहीं हो रही है। दशमलव के बाद किसी अंक की रिपीटिंग नहीं हो रही है, इसे बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। √2 का मान निकाल लीजिए। मैं जब क्या कहते हैं वर्गमूल का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वो आपको वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। लेकिन आज √2 का एक मान निकाल लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं और क्या होता है। 2 रूट निकालना है, 2 जोड़ा देखिए, 2 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं, इधर देखिए, और यहाँ रूट निकालना शुरू कर देते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्वेश्चन समझने के लिए मैं बाद में विस्तार से इसको सिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन अभी बाद में आएगा। पहले इसको देख लीजिए। एक यहाँ लिखिए 2 हो गया, 00 उतारा हमने, 4 पॉइंट लगा के 4, ये हो गया 96, फिर 4 00 उतारा हमने, फिर यहाँ पे 4 लिख दिया, 8 2 28 आ गया, फिर यहाँ 1 लगाएंगे, फिर ऐसे 2 8 1 निकालते जाएंगे मित्रों। 10 में गया 9, 9 में से आ गया 1 और 3 में से हो गया 119, ऐसे फिर उतारते जाएंगे। 1.41 जैसे आया है ऐसे ही आता रहेगा, इसकी कभी रिपीटिंग नहीं होगी। ऐसी संख्याओं को, ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावृत्ति। कोई भी अपरिमेय संख्या प्यारे मित्रों अनवसानी अनावृत्ति होती है, उनमें दशमलव के बाद कभी रिपीटिंग नहीं होती है और ना ही शेषफल कभी 0 आता है। प्यारे मित्रों, आज दशमलव भिन्न में आपने पढ़ लिया दशमलव प्रसार के माध्यम से भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं। एक शांत अवसानी भिन्न, दूसरी अशांत अनवसानी भिन्न, अनवसानी भिन्न, और शांत को भी समझ लिया। अशांत में 2 तरह की होती हैं, अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी आवृत्ति में जो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है और उस अंक पे हम बार लगा देते हैं, इसे कहते हैं अनवसानी आवृत्ति। और जो यहाँ दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसे दशमलव प्रसार को या दशमलव भिन्न संख्याओं को हम बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए संतोष यादव को विदाई दीजिए। मैं कल फिर मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।